उसमें बरामद की गई। अब बात उस बड़ी खबर की जिसने देश में सियासी हलचल मचा रखी है। बात बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव के नतीजे तो 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में 2 चरण में जो वोटिंग हुई उसमें बम्पर मतदान हुआ है। इस मतदान के जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं उसमें महिलाओं ने पुरुषों के मतदान के प्रतिशत के मामले में पीछे छोड़ दिया है। मतलब बिहार की महिलाओं ने पूरे देश के सामने ये नज़ीर रख दी है कि महिलाएं लोकतंत्र के इस पर्व में महज भागीदार नहीं रहेंगी, अब वो गेम चेंजर भी बनने की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। महिलाओं का बड़ी संख्या में वोट डालना क्या इशारा करता है, इसी की पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मतदान के लिए महिलाओं की ये लंबी कतार इतिहास रच गई। बिहार से महिलाओं ने पूरे देश को एक बड़ा संदेश दिया है कि अब नारी शक्ति लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की बहस दर्शक नहीं रहेगी, बल्कि चुनावी गणित को बदलने वाली शक्ति बनेगी। बिहार चुनाव में महिलाओं ने भागीदारी में पुरुषों को पीछे छोड़ा। महिला पुरुष वोटिंग में 8.8% का अंतर, महिलाओं ने मारी बाजी। दोनों चरण में 71.06% महिलाओं ने मतदान किया। दोनों चरण मिलाकर करीब 3.51 करोड़ महिलाओं ने किया मतदान। बिहार में 62.8% पुरुषों ने किया मतदान। दोनों चरण मिलाकर बिहार में 3.93 करोड़ पुरुषों ने किया मतदान। इन आंकड़ों में पोस्टल बैलेट के आंकड़े शामिल नहीं हैं। बिहार ने वैसे भी इस बार मतदान में पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर बम्पर वोटिंग की है, लेकिन महिलाओं की बम्पर वोटिंग ने बिहार चुनाव को लेकर अनुमानों के बाजार गर्म कर दिए हैं। महिलाओं का इस तरह वोटिंग के लिए बाहर आना बिहार के लिए अप्रत्याशित माना जा रहा है। पहले चरण में वोटिंग की बात करें तो 69.04% यानी 1,76,77,219 महिलाओं ने वोटिंग की और दूसरे चरण में 74.03% यानी 1,74,68,572 महिलाओं ने मतदान किया। पुरुषों की बात करें तो पहले चरण में 61.56% यानी 1,98,35,325 पुरुषों ने वोट डाले। वहीं दूसरे चरण में 64.1% यानी 1,95,44,041 पुरुषों ने मताधिकार का प्रयोग किया। दोनों चरण मिला लें तो करीब 7,45,26,858 लोगों ने वोट डाले हैं। हालांकि ये अंतिम आंकड़े नहीं हैं, इनमें डाक मतपत्र भी शामिल नहीं है। सवाल यह है कि महिलाओं की इस बम्पर वोटिंग का नतीजों पर क्या असर पड़ेगा। महिलाओं का वोट कैसे बिहार चुनाव में निर्णायक साबित होगा और कैसे महिलाएं इस बार बिहार में सरकार बनाने में सबसे बड़ी शक्ति बनेंगी। अब इन सवालों का जवाब नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन कुछ संकेत जरूर मिलने लगे हैं और इन अनुमानों में एग्जिट पोल सबसे आगे माने जा रहे हैं। बिहार के एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बहुमत का अनुमान, पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 147 सीटें मिलने का अनुमान, पोल ऑफ पोल्स में महागठबंधन को 90 सीटें मिलने का अनुमान। ये देश की बड़ी एजेंसीज के एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। इसमें लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि प्रशांत किशोर की जनसुराज का भी खाता खुलने का अनुमान है। हालांकि एग्जिट पोल में जनसुराज कोई बड़ा अंतर नहीं पैदा कर रहा है। ये सारे एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, ये महज अनुमान है। बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन इससे सियासी हलचल जरूर शुरू हो गई है। जनता की जो आवाज है और एनडीए सरकार के लिए जो मुहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है और मुझको तो लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी। 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। को ओथ सेरेमनी होगा, ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान हुआ कल वोटिंग, बिहार में महिलाओं के वोट प्रतिशत बढ़ने को एनडीए अपनी बड़ी जीत मान रहा है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों का वोटिंग इतिहास यही बताता है कि महिलाओं का वोट एनडीए को ज्यादा पड़ता है। नीतीश कुमार के चेहरे पर महिलाओं का भरोसा भी ज्यादा है। 2005 में पहली बार नीतीश सरकार बिहार की सत्ता में आई थी। 2005 विधानसभा चुनाव में पुरुषों ने 50% मतदान किया था और महिलाओं ने 43%।
2010 में विधानसभा चुनाव में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने 3.4% ज्यादा वोट किया। नीतीश कुमार फिर सीएम बने। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 7.2% मतदान ज्यादा किया। नीतीश कुमार फिर जीते। साल 2020 के विधानसभा चुनावों में पुरुष की तुलना में महिलाओं ने 5% ज्यादा वोट किया। नीतीश कुमार फिर जीते। इस बार बिहार में महिलाओं ने पुरुषों से करीब 9% ज्यादा मतदान किया है। इसको ही लेकर एनडीए उत्साहित है, जबकि विपक्ष नतीजों का इंतजार करने को कह रहा है। निश्चित रहिए, 2/3 से अधिक बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 20 वर्षों का सुशासन, नीतीश जी का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और हमारे कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ और पराक्रम का परिणाम है कि यह ऐतिहासिक वर्डिक्ट आने वाला है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि विकसित भारत का संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है, वो विकसित भारत का संकल्प पूरा करने की पहली जो ईंट होगी, वो नींव की ईंट विकसित बिहार की होगी। और पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं, गलत साबित होंगे। 14 नवंबर महागठबंधन की श्री तेजस्वी यादव जी की जीत होगी बम्पर। ये पूरा भरोसा और विश्वास है। जनता जीत रही है। जनता ने जो वोट दिया है, एक एक वोट का हिसाब है जनता के पास, और ये जीत किसी भी कीमत पर होगी। बिहार जीतेगा। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। इसी दिन पता चलेगा कि बिहार की जनता ने किसके वादों, किसके इरादों पर मंजूरी की मोहर लगाई है। लेकिन ये भी तय है कि जब तक नतीजे नहीं आते, तब तक नतीजों को लेकर ये सियासी घमासान जारी रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव